सीसेट क्वालिफाइंग पेपर बोला जाता है। जी। तो सीसेट में किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए ताकि क्वालिफाई किया जा सके? कुछ इसमें जरूरी किताबें अगर आपके नज़र में हो, क्या पार्ट रहेगा उसका, उस पे अगर कुछ बताना चाहें तो बता सकते। सर जैसे सीसेट की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का पोर्शन है, उसमें रीजनिंग का पोर्शन है और लैंग्वेज का पोर्शन है। कितने कितने लगभग 65 प्रश्न के आसपास आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के, और 35 प्रश्न आते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने? क्वालिफाइंग के लिए आपको 200 नंबर में 66 नंबर चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 66 नंबर चाहिए मिनिमम, मतलब 33%। तो 66 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? और कैटेगरी में अगर हैं तो 40 नंबर मिनिमम चाहिए आपको, 23% चाहिए रहता है। तो आपको देखिए 20, 21, 22 का तो गणित और रीजनिंग बहुत टफ आ गया था, बहुत ज्यादा टफ था। तो जो बच्चे 20, 21, 22 में सीसेट क्वालिफाई किए वो भी लैंग्वेज के दम पे किए थे। सर मेरे साथ में लैंग्वेज पूरा संभालते हैं सर, तो लैंग्वेज के दम पे बच्चे निकाले थे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के दम पे। तो सीसेट में मैथ के अलावा, रीजनिंग के अलावा लैंग्वेज का भी पार्ट रहता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैथ्स के मेन चैप्टर्स पे आपको पकड़ बनानी होगी। जैसे अगर आपको एग्जाम निकालना है तो डीआई को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैथ्स का डीआई मतलब जिसमें पाई चार्ट आता है, बार ग्राफ आता है, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। जैसे औसत हो गया, समय दूरी हो गया, समय कार्य हो गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे काम कर लीजिए जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे मैं बात करूंगा कोडिंग डिकोडिंग, वहां से प्रश्न आता है। अंग्रेजी वर्णमाला से प्रश्न आता है, सादृश्यता से प्रश्न आता है। न्याय निगमन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसके अलावा बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे पकड़ बना लीजिए, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और सुधीर सर हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए, सर बताएंगे आप।